राधे राधे रमेश। राधे राधे। हाँ। नारायण नारायण का। राधे 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 राधे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करने में कोई संकोच है क्या? मेरे को भी करना होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग नारद भक्ति सूत्र के सूत्रों की व्याख्या पर विचार कर रहे हैं और अभी तक हमने 21वें सूत्र पर यथा व्रज गोपिका नाम, इस वाले सूत्र पर हमारा विचार चल रहा है। क्योंकि ये सूत्र ब्रज की गोपिकाओं के रेफरेंस में है, इसलिए अगर ब्रज की गोपी का नाम आएगा
तो राधा और कृष्ण का नाम हमसे परे नहीं रह सकता। वास्तव में जैसा हमने पहले पिछले सत्र में भी देखा था कि श्री राधा ही लीला विहार के लिए अनंत शरीर रूपा गोपियां बनकर प्रकट हो रही हैं। इसलिए गोपियों की लीला और राधा जी की लीला एक ही बात है, और इसी आधार पर हम लोग श्री राधा जी की लीला की बात भी, राधा जी का प्रेम भगवान के प्रति जो है उसके बारे में भी विचार करते रहे थे। उसी संदर्भ में हम लोगों ने उद्धव के ब्रज गमन की बात की थी। उद्धव जब ब्रज आए और वहां किस प्रकार उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखकर अपने आप को भी ब्रज की कोई लता, कोई झाड़ी, कोई वृक्ष बनने की कामना भगवान से की। तो उसी प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 3 पद हैं। जब उद्धव ब्रज से मथुरा पहुंचे तब मथुरा में क्या हुआ। मथुरा में भगवान कृष्ण का उद्धव के वापस आने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, किस प्रकार का उनका आचरण था, ये थोड़ा हम देखते हैं। गोपियों की कथा तो अनंत है। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम, गोपियों का उनके प्रति अपने सुख की चिंता न करते हुए तत् सुख सुखित्वम वाला आधार, वही सब बातें अलग अलग कवियों ने बड़े भावपूर्ण तरीके से अपने अपने कवित्व में दर्शन किए हैं। उन्हीं को लेकर मैं थोड़ा सा उस पर विचार आप लोग करें, इसलिए मैं कुछ छटे हुए प्रकरण सुनाता हूँ। श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर एक ब्रजभाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन्होंने उद्धव शतक नाम से, ब्रज में जब गए थे उद्धव, उसके बारे में, वहां की कविताओं के, वहां की जो लीला है, जब कुछ प्रकरण हुआ उस विषय में ब्रज भाषा में कवित्व लिखे हैं। उसी में से मैं 3 कवित्व जो अंत के हैं वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बहुत प्रिय है मुझे कि जब वो पहुंच गए, उद्धव मथुरा पहुंच गए, तो जैसे ही भगवान कृष्ण को ये खबर मिली कि उद्धव लौटकर आ गए हैं और उनके महल पर पहुंच रहे हैं, तो उद्धव जी का, वो भगवान का कैसा रिएक्शन हुआ वो जरा देखिए इस कवित्व में। उसकी भाषा को, उनके भाव को समझिए। आए दौरी पौरी लो हवाई सुन उद्धव। दौड़कर वो पौड़ी पर आ गए। भगवान कृष्ण उद्धव के आने की, आगमन की सूचना सुनकर दौड़कर पौड़ी, पहले हम लोग पौड़ी कहते थे मेन गेट को, पौड़ी का मतलब है मेन गेट पर, महल के मेन गेट पर दौड़कर आ गए। आए दौरी पौड़ी लो आग वाई सुन उद्धव की, उद्धव के आगमन की बात सुनकर, और ही विलो की दशा दीर्घ भरी लेत है। और उनको देखकर, उनकी वापसी को, उनके आगमन को देखकर वो अपनी आंखों में नए आंसू भर लेते हैं, दीर्घ भरी लेते हैं आंसू, आंखों में आंसू आ गए। कहे रत्नाकर विलोक बिलखात उन्हें, उन्हें देखकर बिलखते हैं, रोते हैं, और चिपकाकर अपने कलेजे से चिपका लेते हैं। ये कापत कलेजे धर लेते, अपने कांपते हुए हाथों से उनको अपने कलेजे से, अपने वृक्ष वक्ष से चिपका लेते हैं। आवती कछुक पूछबे को और कहबे की मन, परत न साहस पै दो दर लेत हैं।
पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ वहां, कैसे रहे, वहां की क्या खबर है। मन में ये बात है, पर साहस नहीं पड़ रहा है। परत न साहस पे धर लेते, दोनों को साहस नहीं हो रहा है। ना उद्धव की हिम्मत पड़ रही है कि वो भगवान को बताएं कि ब्रज में उन्होंने क्या अनुभव किया। ना भगवान क्या साहस हो रहा है कि वो पूछें कि ब्रज में तुमने क्या पाया, क्या खोया। दोनों चुप हैं। आनन उदास, दोनों के आनंद मुख उदास है। भरी सोई है, श्वास ले रहे हैं भरी हुई। सोए हैं करी नैनन निचोहे कर लेते, एक दूसरे की कसम खाकर अपने अपने नैन नीचे कर लेते हैं। कुछ पूछ ही नहीं पाए, इतने भाव मग्न हो गए। फिर अब उद्धव की वहां ये तो हुआ, आगमन के समय उनका स्वागत करने भगवान आ गए। अब जब उद्धव अंदर चलने लगे, तब उनकी क्या दशा है वो बयान सुनिए। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ। ब्रज से जो प्रेम रस पिया था, प्रेम का, प्रेम रूपी मदिरा का पान किया था, उससे परिपूर्ण है, उसके मद में मग्न है। पग परत कहाँ के कहाँ, जैसे मद्यप के, शराबी के पैर कहाँ के कहाँ पड़ते हैं, ऐसे ही उस प्रेम मद में, प्रेम रूपी शराब में, प्रेम रूपी मद में बेहोश हुए हुए मद्यप की तरह उनके पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। थाके अंग नयन, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। शरीर के अंग थके हुए हैं और नैनों में, यानी आंखों में शिथिलता, जैसे आंखें, थके हुए व्यक्ति की आंखें मुड़ने लगती हैं, उस तरह की शिथिलता उनकी आंखों में सुहाई हुई है। कह रत्नाकर यूं आवत चकात उधो, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई। अब यहां आकर वो चकित हो रहे हैं कि कहाँ ब्रज और मैं कहाँ यहाँ मथुरा में इस भवनों में आ गया, महल में आ गया। भगवान कृष्ण तो अब महल में रह रहे थे ना, कंस का वध हो चुका था। तो कहे रत्नाकर यूं आवत चकात, यूं चकित हो रहे हैं यहां देखकर। और फिर मानो सुधियात कोई भावना भुलाई, सुधी आ रही है और उन्हें लग रहा है कि वहां की ब्रज की भावना भूलता जा रहा हूं। तो चकित हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, वहां ब्रज की सुधि आ रही है और उसकी भावना भुलाई भुलाई नहीं जा पा रही। अभी ब्रज का रंग चढ़ा हुआ है। फिर धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो। अब जो चल रहे हैं तो बड़े प्रेम से धीरे धीरे पृथ्वी पर रख रहे हैं। दरसों सारत बहुलिन सो, जो आंसू अधिकाई है। पर वहां की याद करके और यहाँ वापस आकर भगवान कृष्ण का दर्शन करके जितने भाव विभल हो गए हैं, उससे उनकी आंखों में आंसू आ रहे। सारत बहुलनि सो, जो आंसू अधिकाई है, जो आंखों में आंसू आ गए हैं, अब उन्हें कैसे पहुंच रहे हैं वो बात समझिए। क्यों, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बार बर राधिका पठाई। जब वो वहां आए हैं भगवान के से मिलने के लिए, तो उनके एक हाथ में तो यशोदा मैया ने ताजा मक्खन बनाकर दिया। एक एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। और दूसरे हाथ में राधिका जी ने, राधा जी ने वो वंशी उन्हें दे दी कि अब इस वंशी का यहाँ कोई काम नहीं है, इस वंशी को बजाने वाला तो वहां चला गया, तुम इस वंशी को ले जाओ, उन्हीं को दे देना। तो एक कर राजे नवनीत जसोदा सो दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, और दूसरे हाथ में जो वंशी राधा जी ने भेजी है वो है। तो आप अपने आंसू पहुंचे कैसे, तो वो पहुंच कैसे रहे, कुर्ते की बाहों से, ऐसे ऐसे, क्योंकि हाथों में तो सामान है।
ये दृश्य, ये चित्र जरा सा अपने मन में इसको इमेजिन कीजिए। पहुंच रहे हैं, कुर्ते की बाहों से बहुलनी सो, क्योंकि आंसू तो आ ही रहे। अब इसके बाद कृष्ण की क्या दशा होती है वो भी सुन लीजिए। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, ब्रिज की रज से लगा हुआ है अभी, वहां से आए हैं, वहीं की धूल में अपने रथ में चढ़ने से पहले भी ब्रिज की रज में धूल धूसरित हुए हैं, तब बैठे हैं। तो ब्रज रज रंजित, ब्रज की रज से पूरा शरीर रंजित है, रंगा हुआ है। शुभ उद्धव को, उद्धव का शरीर धाई बलवीर वह अधीर लपटाए लेत है। उस ब्रज की रज का स्मरण करने की लालसा से बलवीर यानी भगवान कृष्ण दौड़कर उनको लपटा लेते हैं, उस शरीर को लपटा लेते हैं, उस रज को। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकत बहा थामी ठहरी थिराए लेते हैं, उनकी बाह पकड़ के अपने पास बिला लेते हैं। और क्यों? कीरति कुमारी के दरस रस, कीरति कुमारी यानी राधा जी की, राधा जी की माता का नाम कीर्ति और पिता का नाम वृषभानु है। तो कीर्ति कुमारी यानी राधा जी के दर्शन के रस की कामना करते हुए, उतने ही में उस रस को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? छलकनी चाहे पुलकन पुलकाए लेत। उस रस को, उस रज को ग्रहण करके ही उनके दर्शन की कामना पूरी हो गई, उनसे मिलने की कामना पूरी हो गई। ऐसा भगवान कृष्ण उस ब्रज की रस को, ब्रज रज को लपेटे हुए जो भक्त आए हैं उसके लिए चिपक जाते हैं। छलकन चाहे पलकन पुलकाए लेत, और उनके याद करके, राधा जी की याद करके, उस ब्रज के स्पर्श से राधा जी की जो याद आ रही है, उससे क्या है? उनकी चाह के कारण से पलकन में, उनकी पलकों में आंसू छलकने लगे। पर क्या हुआ? पर वो आंसू कैसे हैं? राधा जी के स्मरण में, राधा जी की याद में आए हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण की? देखिए उस चित्र को, उस भाव को इमेजिन करिए। परत न देखते एक बूंद पुहिमी की कोच, एक बूंद भी उस आंसू की जमीन पर नहीं पड़ने देते। पोंछ पोंछ पट निज नैना लगा लेते, और उनको पोंछ कर, अपने पट वस्त्रों से पोंछ कर अपने नैनों से लगा लेते। ये भगवान की दशा है। राधा जी के प्रेम में राधा और गोपियां ही नहीं वियोग मना रही हैं, कृष्ण कितने दुखी हो रहे हैं। कृष्ण की क्या दशा हुई वीर उद्धव पहुंचने पर। उनके ब्रज की रज को किस तरीके से लपटाया है, अपने आप में लपेट लिया, लिपट गए उसमें। और फिर उस आंसुओं को, क्योंकि वो राधा की याद में आए हैं, अपने पट वस्त्र से, अपने दुपट्टे से पोंछकर अपने नैनों से। सोचिए उस भगवान कृष्ण के विरह को भी। राधा गोपियों के विरह, राधा के विरह की कथा तो हम बहुत सुनते पढ़ते हैं। अभी हमने बहुत सुना, देखा कि राधा जी ने और गोपियों ने क्या कहा कि मैं तो दूर चली जाऊंगी। इतना प्रेम था ताकि मेरे शरीर से जलने वाली दुर्गंध और उससे निकलने वाला धुआं भगवान कृष्ण को दुखी न कर सके। पर कृष्ण की दशा कुछ कम नहीं है, वो भी उतना ही रूप। उसके बाद पोद्दार जी ने राधा और कृष्ण के परस्पर प्रेम भाव के बारे में
कुछ पद लिखे हैं उनकी। वैसे तो उन्होंने बहुत पद लिखे हैं, 400 से भी अधिक। अधिकांश ब्रज खड़ी बोली में है, कुछ ब्रज भाषा में है और कुछ मारवाड़ी भाषा में भी है। उनकी पूरी पुस्तक इतनी मोटी है, पद रत्नाकर के नाम से छपी हुई है। बहुत ही बढ़िया संग्रह है और बहुत ही भाव विभल कर देने वाले पद हैं। उनमें से गीता प्रेस ने 16 पद छांट कर अलग से प्रकाशित कराए हैं। श्री राधा माधव रस सुधा षोडश गीत। इनमें क्या है, एक पद है श्री राधा के विचार कृष्ण के प्रति। उसके उत्तर में दूसरे पृष्ठ पर है श्री कृष्ण के उद्गार राधा के प्रति। इस प्रकार 8 पद हैं राधा के उद्गार कृष्ण के प्रति और 8 पद हैं कृष्ण के उद्गार राधा के। वो पढ़ने लायक हैं। कितनी एक दूसरे के प्रति कितनी प्रेम है, कितना स्नेह है, कितनी भक्ति है, अपने सुख की चिंता नहीं है। इस सब का भाव बहुत ही वहां प्रदर्शित होता है। पर वो सब पढ़ के और समझने की बात है। वो भाव डूबने की बात है, बताने की बात नहीं है। मैं सिर्फ दो एक पद आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो पोद्दार जी ने भूमिका लिखी, भूमिका में जो पद लिखे उसको पढ़ता हूं। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली पंकज दो, दो चातक मेघ प्रिय, दो मछली जल दो। अर्थ क्या है इसका? स्वयं उन्होंने अर्थ भी किया है। श्री राधा माधव दोनों एक दूसरे के लिए चकोर भी हैं। असल में तो क्या होता है कि चकोर चंद्रमा को प्रेम करता है, इसलिए वो आता है। चंद्रमा की रोशनी में चकोर को प्रसन्नता होती है। तो क्या कह रहे हैं, राधा और माधव दो अलग अलग नहीं है। दो चकोर दो चंद्रमा में से कोई भी चकोर है, कोई भी चंद्रमा है, कोई भी चंद्रमा है, कोई भी चकोर है। और चकोर भी है, चंद्रमा भी, भ्रमर भी है और कमल भी, पपीहा भी है और मेघ भी, एवं मछली भी है और जल भी। यानी ये जो दो एक दूसरे को प्रेम करने वाले जो पशु और वो पक्षी हैं, उन सब का यहाँ पर भगवान ने, यहाँ पोद्दार जी ने कर दिया। दो चकोर दो चंद्रमा, दो अली यानी मतलब और भौरा, पंकज दो कमल और भौरा हो गया, दो चातक, दो मेघ प्रिय, दो मछली जल दो। फिर आगे का एक पौध है, लीला स्वादन निरत महाभाव रसराज, वितरत रस दो दुहन को रचि विचित्र सुठी साज। लीला आस्वादन के लिए देखिए, प्रेम की अंतिम परिणति का नाम है महाभाव। महाभाव के मूर्तिमान विग्रह हैं श्री राधा। इसके मूर्तिमान स्वरूप हैं श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में क्या है, साक्षात महाभाव और रसराज है कृष्ण, और महाभाव है राधा जी, क्योंकि भक्ति का महाभाव होता है। और रसराज कृष्ण, साक्षात महाभाव रसराज ही परस्पर लीला रस का आस्वादन करते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में साक्षात महाभाव और रसराज ही परस्पर लीला रस का आस्वादन करते हैं और नाना प्रकार के नित्य नूतन साज वेश सज सज कर एक दूसरे को रस का वितरण किया करते हैं। वितरत रस दो दुहन को, वही रख, मैं ले लूं, ढक के रख दी।
वितरत रस दो दुल्हन को, एक दूसरे को उस रथ को वितरित करते हैं और विचित्र अच्छे अच्छे पोशाक पहन के सज कर। अब पोद्दार जी अंत में इसमें क्या लिख रहे हैं, कई पंक्तियां तो और भी हैं, मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। श्री राधा और माधव के चरणों की वंदना करता हूँ। श्री राधा और माधव के चरणों की वंदना करते हुए, दो भिन्न स्वरूपों को धारण करते हुए करते हैं नित्य रस के समुद्र उन श्री राधा माधव के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। अब जो राधा के उद्गार कृष्ण के प्रति हैं और कृष्ण के उद्गार राधा के प्रति हैं, वो सब यहाँ इन 16 पदों में दिए गए हैं। मैं केवल एक पद में से कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो राधा के उद्गार हैं श्री कृष्ण के प्रति। तुम हो यंत्री मैं यंत्र, काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छा अनुसार। मरना जीना मेरा कैसा, कैसा मेरा मान अपमान, है सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुखमय महान। कर दिया क्रीड़नक मुझे, कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। ये भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो ये बोल गई, तुम जान रहे है कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। इसके अर्थ भी समझ लीजिए। हे प्रीतियम प्रियतम, तुम यंत्री, यंत्र के चालक, मैं यंत्री, यंत्र की मैं यंत्र हूं। मैं काठ की पुतली हूं, तुम सूत्रधार यानी पुतली को नचाने वाले हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे क्रिया करवाते तथा बुलवाते एवं अपने इशारे पर नचाते रहो। मैं मुझको क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस पर मैं कैसे कुछ विचार करूं। तुम ही स्वयं सोचकर, तुम स्वयं ही सोचकर जिससे तुमको सुख हो, ऐसा प्यारा लगने वाला विहार, तुम्हारी रुचि का खेल नित्य करते रहो। फिर तुमने मेरे लिए मरना जीना कैसा, कैसा मेरा मान अपमान। अर्थात मेरे लिए मरना जीना मान अपमान कुछ भी अर्थ नहीं रखते। प्रियतम, ये सब तुम्हारे ही महान सुखमय नित्य के खेल हैं। तुमने अपने हाथ का खिलौना बनाकर मुझको अत्यंत निहाल कर दिया है। ये भी मैं कैसे मानूं अथवा जानूं। अपना हालचाल तुम ही जानते हो, तुम ही सब कुछ करते कराते हो। और अंत में क्या कह रही हैं, इतनी बात जो मैं कह गई, वो भी तुम जानते हो कि कौन कहां पर है और कौन बोल रहा है। सच बात तो यह है कि मुझ में स्वर भरकर तुम ही मुखरा जैसे बनकर बोले हो। मैं तो वाचालता से शून्य मौन हूं। ये राधा जी के विचार कृष्ण के प्रति हैं। और इसका फिर अंत में जो लिखा है उन्होंने, वो भी एक बात सुनिए क्या कह रहे हैं। ये पुष्पिका अंतिम पद जो पोद्दार जी ने लिखा है, महाभाव रसराज के मधुर मनोहर भाव, दिव्य मधुरतम रागमय दैन्य विभूषित चाव। दोनों दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग,
सुखद परस्पर बन रहे, छलक रहा अनुराग। दोनों दोनों के सदा प्रेमी प्रेष्ठ महान, नित्य अनंत अचिंत शुचि, अनिर्वाच्य रस खान। सुख दुख दोनों ही सुखद, प्रियतम सुख के हेतु। ध्यान दीजिए, सुख दुख दोनों ही सुखद, प्रियतम सुख के हेतु। अन्य सभी टूटे सहज, मिथ्या निज सुख से। अन्य सभी टूटे सहज, मिथ्या निज सुख से। राधा माधव प्रेम रस, वाचा चित्त अतीत। करते शाखा चंद्र से, इंगित 16 गीत। इसको पोद्दार जी के ही शब्दों में सुन लीजिए। महाभाव स्वरूप श्री स्वरूपा श्री राधा और मूर्तिमान रसराज श्री कृष्ण के ये भाव जो ऊपर के 16 गीतों में व्यक्त हुए हैं, मधुर और महान मन हरण करने वाले ही नहीं, ये अलौकिक, मधुरतम, प्रेम आसक्तिमय और प्रेम के दीनता रूप गुण से विभूषित हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए सहज भाव से अनायास सब कुछ त्याग कर एक दूसरे को सुख पहुंचाने में लगे रहते हैं, और दोनों के हृदय में अनुराग छलक रहा है। दोनों ही सदा दोनों के एक दूसरे के महान प्रेमी और प्रेमास्पद हैं। एक प्रेमी है, दूसरा प्रेमास्पद, वो प्रेमास्पद हो जाते हैं, वो प्रेमी हो जाते हैं। दोनों ही उस दिव्य रस के अटूट स्रोत हैं जो नित्य और अनंत है, जिसका त्रिकाल में कभी अभाव और अंत नहीं होता, चित्त के द्वारा जो चिंतन में नहीं आता, वाणी से जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा जो सर्वथा पवित्र, काम कलंक से शून्य, त्यागमय है, वह जो उनका प्रेम है। चित्त के द्वारा वाणी से जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा प्रेम जो सर्वथा पवित्र, काम कलंक से शून्य और त्यागमय है। इनके प्रेम राज्य में सुख दुख नाम की दोनों अवस्थाएं प्रेमास्पद के सुख का उल्लास का हेतु होने के कारण सुख देने वाली अवस्थाएं हैं। इसमें आत्म सुख की कामना रूप जितने भी झूठे बांध थे, वो हम लोगों ने देखा है, पढ़े सुन भी लिए थे कि आत्म सुख की कामना है ही नहीं गोपी में। पर यहाँ गोपी में नहीं, दोनों में ही ऐसी बात है। आत्म सुख की कामना रूप जितने भी झूठे बांध थे, वे सब अपने आप टूट चुके, नष्ट हो चुके हैं। श्री राधा एवं कृष्ण का ये दिव्य प्रेम रस वाणी तथा चित्त से अतीत है। ऊपर के 16 गीत इस रस का संकेत मात्र करते हैं। और जिसको इस रस में और डूबना हो, तो फिर न केवल इस पुस्तक का, षोडश गीत का, पोद्दार जी के लिखे हुए पूरे पद संग्रह का, जो पद रत्नाकर नाम से है, उसका रस लीजिए। तब आप राधा प्रेम में, उनकी भक्ति में डूब जाएंगे, रस सिक्त हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या रह गया बताइए। केवल राधा जी की स्तुति करना, प्रार्थना करना ही रह गया। किशोरी, ये वहां का, हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध पद है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, या रज शिव सन का दिक लोटन, सो रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं। फिर पोद्दार जी ने जो लिखा वो भी
करो कृपा श्री राधिके, बिनवो बारंबार। बनी रहे स्मृति मधुर, सुचि मंगलमय सुखसार। श्रद्धा नित्य बढ़ती रहे, बढ़े नित्य विश्वास। अर्पण है अब शेष, अब जीवन के सब श्वास। अर्पण है अब शेष, सब जीवन के शेष श्वास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन वास। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भाव जगत से बाहर निकलने में समय लगता। अब इस प्रकरण में केवल एक कथा और सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम सूत्र संख्या 22 पर प्रवेश करें। आप लोगों ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए होंगे जगन्नाथ जी में। नहीं किए हैं तो उनका चित्र हर जगह उपलब्ध है, भगवान जगन्नाथ का। उस मंदिर में 3 विग्रह स्थापित हैं। भगवान कृष्ण, बीच में सुभद्रा जी, और उसके बाद बलराम उनके भाई। पर उनके विग्रह में जो छवि दिखाई गई है वो एक विशेष प्रकार की है, जो किसी मंदिर में, दूसरे मंदिर में नहीं है। भगवान कृष्ण की या बलराम जी की या सुभद्रा बहन की, सुभद्रा बहन की तो छवि किसी भी मंदिर में है ही नहीं। और बलराम जी की भी छवि थोड़ी गोकुल में एक मंदिर में है, का बाकी कहाँ है मुझे नहीं मालूम। उनके बलराम के मंदिर अलग से हैं या नहीं। कृष्ण बलराम मंदिर तो यहाँ इस्कॉन में है, वहाँ कृष्ण भी हैं और बलराम जी भी हैं। तो लेकिन वहां की छवि में एक विशेषता है। तीनों विग्रहों की आंखें बहुत चौड़ी चौड़ी विशाल दिख रही है, और उनके हाथ आधे आधे कोहनी तक कटे हुए हैं। बाबूजी इसको हम्म, ओटी में आई लो। हैं? ओटी में आई है। जस्ट अ मोमेंट। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? ऐसा क्यों है कि भगवान के, बहन के और बलराम जी के तीनों के हाथ इस तरह से कटे हुए दिख रहे हैं? आंखें एकदम चौड़ी चौड़ी जैसे विस्फारित हो रही हों दिख रही हैं। तो फिर, और ऐसा दर्शन केवल भारत के सभी मंदिरों में केवल जगन्नाथ जी में ही है। पर है क्यों ऐसा? भगवान की छवि, भगवान का विग्रह इस रूप में क्यों बनाया गया? कभी सुना है आप लोगों ने, या मालूम है ये कथा? चलिए, ये कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि जब भगवान पूरे ब्रज को लेकर, यानी पूरी मथुरा को और ब्रज को लेकर कहाँ पहुंच गए?
उसमें द्वारकापुरी में पहुंच गए और वहां रहने लगे। तो जो इनकी पटरानियां थी 8, 16,000 तो वो रानियां थी जिनको भगवान ने एक राजा की कैद से मुक्त कराया था, लेकिन और उनको कह दिया कि आप स्वच्छंद हो, आप चली जाओ। सबने ये विनय की कि अब इस राजा के कैद में रहने के बाद हमें कौन ग्रहण करेगा, ना हमारे पति ग्रहण करेंगे ना हमारे पिता ग्रहण करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम सबको ग्रहण करता हूं। और भगवान ने उन 16,000 स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न किया है। ये नहीं कि उनको रख लिया अपने महल में, ना, पूरे 16,000 विवाह मंडप बनाए गए और वहां विवाह संपन्न हुआ द्वारका में। भागवत में प्रमाण है। तो वो तो 16,000 रानियां थी, अपने अपने महलों में रह रही थी। लेकिन ये जो 8 पटरानियां थी, जिनमें मैंने पिछले सत्र में 2 के नाम आए थे। एक थी रुक्मिणी, जो सबसे पूर्व में विवाहित हुई, भगवान को बहुत प्रिय थी, भगवान को बहुत प्रेम भी करती थी और उनके प्रति श्रद्धा भी बहुत थी। और दूसरी थी सत्यभामा, जिनको अपने रूप पर गर्व था। इसी प्रकार और 6 रानियां थी जिनके अलग अलग नाम। पर वो 6 की 6 रानियां, मतलब 8, इस बात से बड़ी विस्मृत होती थी, सॉरी, बड़ी चकित रहती थी, विस्मित रहती थी कि भगवान हर रोज सोते में कभी हर रोज सोते में राधा नाम का और ब्रज का नाम लेते रहते हैं और रोते हैं, उनका तकिया गीला हो जाता है। तो ऐसी ब्रज की क्या लीला थी जो आज तक भगवान इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं, इतने बड़े राज्य का प्रबंध संभाल रहे हैं। एक बात यहां स्पष्ट कर दूं, भगवान कृष्ण ने कभी भी द्वारकाधीश नहीं बने। अपने द्वारका के राजा, द्वारका के राजा कंस के पिता श्री उग्रसेन ही रहे। वो भगवान कृष्ण केवल वहां की प्रबंध व्यवस्था देखते थे, पर द्वारकाधीश नहीं बने। किंतु हम और आप और सारे ग्रंथ उनको द्वारकाधीश कहते हैं, क्योंकि द्वारकाधीश यानी द्वारका का शासन प्रबंध सब उन्होंने संभाला, पर राज्य का मुकुट अपने सर पर धारण नहीं किया। वो कभी धीश नहीं बने, केवल सेवक ही रहे। तो खैर, तो अब द्वारकाधीश भी बन गए और फिर भी ब्रज को याद करके रोते हैं, तो भाई ऐसी कुछ लीलाओं का कुछ पता तो लगे। अब इन लीलाओं की प्रत्यक्ष दर्शिका कौन हो सकता था वहां द्वारका में? देवकी माँ तो जेल में थी, कारागार में थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था जब तक भगवान आए नहीं। और भगवान वहां से आने के बाद भागवत के अनुसार वापस गए नहीं ब्रज, तो फिर किसको पता है भगवान की लीला का? हाँ, रोहिणी माँ एक थी, श्री बलराम जी की माँ। तो वो जरूर पूरे ब्रज लीला के समय में वहां थी और उनके ही सानिध्य में, उनकी ही देखते हुए ही, उनके देखते देखते ही सारी ब्रज की लीला हुई है। अब रोहिणी माँ कौन थी? रोहिणी वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी थी। किंतु बलराम रोहिणी के अपने पुत्र नहीं थे। क्यों? जब कंस ने देवकी को मारने के लिए वो उद्धत हुआ, तत्पर हुआ, तो वसुदेव जी ने उसको ये आश्वासन दिया था, उसको ये उसके आश्वासन दिया था कि मैं तुम सबको मत मारो,
यानी देवकी को मत मारो, तुम्हें इसके पुत्रों संतान से ही तो डर है। तो जो जो संतान होती जाएगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा। इस बात पर वो थोड़ा आश्वस्त हो गया। उसने उन दोनों को कारागार में डाल दिया और हिदायत कर दी कि जो जो पुत्र होता रहे मुझे सूचना दो, मैं आऊंगा और उन्हें मार डालूंगा। इस प्रकार वो 6 पुत्रों को मार चुका था। अब जब सातवां गर्भ धारण हुआ तो वसुदेव जी को थोड़ा ये क्लेश हुआ कि इसने तो हमारे 6 पुत्र मार दिए, इतना निर्दयी और क्रूर है। ये शायद छठ इस 7वें को भी मार देगा और उसके बाद 8वां होगा नहीं होगा किसने देखा। इसलिए इसको बचा लिया जाए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा संभव करिए। तो वहां ये कथन आता है कि योग माया ने के द्वारा भगवान ने, यहाँ कृष्ण को मत समझिए, भगवान कृष्ण तो थे ही नहीं तब तक, ईश्वर ने क्या किया, योग माया के द्वारा जो देवकी का गर्भ था वो वहां से निकाल कर रोहिणी माता के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। तो वस्तुतः तो रोहिणी बलराम के पिता वसुदेव हैं लेकिन माता देवकी ही हैं। परंतु क्योंकि उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ इसलिए वे रोहिणी के पुत्र कहलाते हैं। वस्तुतः वे दोनों ही एक ही गर्भ के 2 भाई हैं। और इसीलिए इन दोनों भाइयों में इतना प्रेम था। तो एनीवे बात वहीं की वहीं चलते हैं। तो रोहिणी माता को उन 8 रानियों ने घेर लिया कि माता जी आपको तो सब कथा मालूम है, हमें बहुत उत्सुकता है, आप सुनाइए। और बाई चांस उन दिनों सुभद्रा बहन भी द्वारका आई हुई थी। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा है अर्जुन की पत्नी। तो अर्जुन की पत्नी को तो वैसे रहना चाहिए था वहां कुरुक्षेत्र में, या सॉरी हस्तिनापुर में। वो यहाँ आई हुई थी अपने पीहर मायके, वो भी वहीं थी, उसे भी कुछ पता नहीं। तो रोहिणी को अनुनय विनय करके उन लोगों ने तैयार किया कि अच्छा आप हमें कथा सुनाएं। अब रोहिणी माता बहुत डरी कि देखो अगर मैं ये कथा सुनाना शुरू करूंगी तो ब्रज की कथा सुनकर कृष्ण और बलराम इतने विवल हो जाएंगे कि वे इसको सुन नहीं पाएंगे और दौड़कर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ रोएंगे, क्योंकि वो ब्रज कूदो ब्रज बिसुरत नाही, ब्रज कहीं भी चले गए जो उनसे बिसुरा नहीं। तो उनसे ब्रज नहीं बिसरा है, तभी तो रोते हैं रात को। तो माताओं ने कहा अरे वो तो वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इतनी दूर हैं शासन में, वो कहाँ से सुनेंगे। तो उनको मना लिया गया। रोहिणी माता सिंपल गांव की रहने वाली मान गई। पर यह हुआ कि फिर भी आपकी उसके लिए, सुविधा के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए हम सुभद्रा बहन को दरवाजे पर खड़ा किए देते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हुई कि कृष्ण और बलराम यहाँ आ गए या कृष्ण आ गए तो वो हमें तुरंत सूचना दे देगी, उनको दरवाजे पर रोकेगी और सूचना दे देगी, कथा बंद हो जाएगी, वो कहाँ सुन पाएंगे। रोहिणी माता भी बात यहाँ, ये तरकीब तो सही है। तो क्या हुआ कि सुभद्रा बहन को तो द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया और अंदर रोहिणी माँ 8 रानियों को भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रही है, इस विश्वास पर कि शायद भगवान नहीं सुन पाएंगे, बहुत दूर है। द्वारका बहुत बड़ी नगरी थी, तो उनके महलों से शासन प्रबंध और वहां की जो उनकी सभा थी वो बहुत दूर थी, जहां भगवान बैठते थे। कृष्ण बलराम और बाकी सभासद इत्यादि जहां बैठते थे, जहां राजा उग्रसेन सिंहासन आसीन रहते थे,
वो, पर कितनी भी दूरी हो, भगवान की लीला कथाओं का विवरण कहीं भी सुनाया जाए और भगवान को सुनाई न दे, ये संभव नहीं। तो उनको सुनना, उनके कानों में पहुंचनी शुरू हो गई ब्रज की लीला। अब जब उनके कानों में ब्रज की लीला पहुंचना शुरू हुई, तो वे दोनों भाई अपनी सभा छोड़कर आ गए अपने महल में। वहां देखा कि सुभद्रा बहन भी दरवाजे के बीच में से कान लगाए कथा सुन रही हैं। तो बलराम और कृष्ण को उन्होंने रोक दिया। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है। तो बलराम और कृष्ण भी वहीं दरवाजे के बाहर, किवाड़ के बाहर, थोड़ी सी संद थी, उसमें कान लगाकर उस कथा को सुनते रहे। पर तीनों का, दोनों भाइयों और बहन का, क्या वहां उस कथा को सुनकर क्या विह्वलता हुई है, क्या उद्रेक आया है उस कथा से। तीनों की आंखें तो ऐसी ऐसी चौड़ी चौड़ी हो गई और उनके हाथ पैर गलने लगे उस प्रेम के विह्वलता के कारण, उस स्मृति के कारण, उस ब्रज की लीलाओं का विचार करने के कारण, उसी में समाविष्ट होने के कारण उनके जो भौतिक लौक यानी जो शरीर के अंग थे वो गलने लगे। स्थिति ये आ गई कि हाथ आधे गल गए, पैर आधे गल गए। बहन का भी यही हाल हुआ। उसी समय अगर ये कथा चलती रहती तो आगे क्या होता नहीं जानते हम लोग। पर उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ऐसे समय में जरूर पहुंच जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, ओहो भगवान, आपका ऐसा दृश्य, ऐसा दर्शन, ऐसी छवि तो मैंने आज तक नहीं देखी और संसार के किसी प्राणी को ने भी नहीं देखी। आपने जब भी जिसको दर्शन दिए वो तो चतुर्भुज रूप में दिए या किसी द्विभुज रूप में दिए, जैसे अर्जुन को दिए और सारे ब्रजवासियों को दिए, द्वारका वासियों को दिए, यादवों को दिए, पर ऐसे दर्शन तो किसी को नहीं दिए। तो मेरी आपसे केवल यही विनती है कि आप अब इस दर्शन को, अपने इस दर्शन को अंतर्धान मत करिए, गुप्त मत करिए। संसार के प्राणियों के लिए आपके इस विशेष, विशिष्ट, जो कि अकल्पनीय है, ऐसे दर्शन देने के लिए भी आप इस दर्शन को स्थिर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में भी आपके इस दर्शन को और आपकी इस कथा, रस कथा को सुनकर लोग अनुप्राणित होते रहे, आपके लीला के रस में डूबते रहे। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अपने उस रूप को वहीं का वहीं रहने दिया और बाद में अपना स्वरूप धारण करके वो अपने महल में प्रवेश किया, उस कमरे में जहां पर कथा हो रही थी। तो इस आधार पर यह कहा जाता है, इस कथा के आधार पर यह कहा जाता है कि नारद जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान का यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों का वो विशेष रूप जो अकल्पनीय है, वो विशेष रूप वहां पर स्थापित किया गया और उसको जगन्नाथ मंदिर में, वहां के पुरी के जो उस समय के राजा थे, उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उसमें उसी छवि को, उसी प्रकार के विग्रह को स्थापित करके भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा बहन तीनों की पूजा उपासना उस मंदिर में आज भी उसी रूप में हो रही है, जिसमें गले हुए हाथ, बहुत चौड़ी चौड़ी आंखें और गले हुए पैर दिखाई दे रहे हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर के विग्रह की कथा। इस प्रकार प्रारंभ करके, गोपियों से प्रारंभ करके, राधा जी और कृष्ण से प्रारंभ करके, आज हमने जगन्नाथ भगवान के भी दर्शन कर लिए और उनकी भी प्रार्थना और स्तुति कर ली। आज हम विराम करते हैं यहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। ये कैसे कर वो करें? जी